आज मैं शिक्षा के सवाल पर कुछ गंभीर बात रखना चाहता हूँ। सबसे मसला पहला दाखिले का होता है। दाखिले में अभी जून के महीने में 2 बड़े घोटाले सामने आए और वो बहुत ही गहरे षड्यंत्र उसमें से उजागर हुए। एक नीट की परीक्षा हुई जिसमें लगभग 22-23 लाख बच्चे बैठे थे, उसका घोटाला सामने आया और सामने ये आया कि देश में कुछ गिरोह बने हुए हैं जो या तो परीक्षा लेने वाली जो संस्था है उससे जुड़े हैं या हुकूमत से जुड़े हैं, और ये लाखों रुपए लेके पेपर आउट कराते हैं, पेपर लीक करा देते हैं कुछ लोगों के लिए ताकि वो चुने जाएं। पता नहीं कब से सिलसिला चल रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में व्यापन था उसी किस्म का मसला है। दूसरा, अभी 9 लाख बच्चे यूजीसी नेट के इम्तहान में बैठने वाले थे, वो परीक्षा कैंसिल कर दी गई 1 दिन के बाद। तो उसमें भी ऑब्वियसली जो टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, उसको कुछ पता लगा होगा कि घपला है। तो इतने व्यापक तौर पे घपला रहा होगा जो नेटवर्क के जरिए गिरोह बना के बहुत ही स्कीमेटिक तरीके से किया जाता होगा, वो सामने आया। ये छुपी हुई बात नहीं है। पिछले 10 बरस से जितनी भी एजेंसीज हैं टेस्ट करने वाली या शिक्षा चलाने वाली, चाहे वो वाइस चांसलर हो, डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल्स हो, ये सारे के सारे लोग, खासतौर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाएं हैं और उन राज्यों के द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाएं हैं जहाँ पे इन्हीं की हुकूमत है, इसी पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने शिक्षा के सारे इदारों को, संस्थाओं को इस तरीके से कैप्चर कर लिया है कि उसी खास नेटवर्क जो सरकारी सांप्रदायिक संगठन जिनको सरकार की मदद है या सरकार जिनकी से प्रेरणा लेती है, उन्हीं के नेटवर्क से जुड़े लोग वहाँ पे नौकरी पा सकें, उनकी तरक्की हो सके। और अब दाखिले का भी नेटवर्क लगता है कि उन्हीं से जुड़ा हुआ है। अभी जांच होगी तो पता लगेगा, खुलासा होगा। तो एक मसला ये है कि इन संस्थाओं को, शिक्षण संस्थाओं को और परीक्षा लेने वाली एजेंसीज को इस नेटवर्क से आज़ाद कैसे किया जाए। तो एक मसला, गंभीर मसला है ये। दूसरा मसला ये है कि अगर किसी इम्तहान में 22 लाख लोग बैठते हैं और लिए जाने हैं, उसमें से मान लो 1 लाख या 2 लाख, तो ये जो परीक्षा की पद्धति है कि ये 22 लाख लोग जो बैठे हैं ये 2 साल 3 साल की तैयारी करते हैं। देश के तमाम बच्चों को, इनमें से लगभग आधे से ज़्यादा बच्चों को तो वो तैयारी करने के लिए अपने गांव से बाहर जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके खर्चा उठा के ये काम करना पड़ता है। और उसके बाद अगर परीक्षा कैंसिल होती है तो बहुत सारे लोगों की पढ़ाई छूट भी जाती है। इसमें ज़रूरत इस बात की थी कि बच्चों के लिए अगर सिर्फ 1 या 2% बच्चों को दाखिला मिलता है या 10% बच्चों को दाखिला मिलता है, जबकि कैपेबिलिटी कम से कम जितने बच्चे परीक्षा में बैठते हैं उसके 20-25% बच्चों की क्षमता है उस कोर्स की पढ़ाई करने की। तो लिहाजा एडमिशन की अपॉर्चुनिटीज़, इनटेक बढ़ाया जाए, ये पहली ज़रूरत है। और पिछले 10 साल से जब, या पिछले 30 बरस से जब से देश की अर्थव्यवस्था की रेट ऑफ ग्रोथ 7-8% रही है, अभी कुछ दिनों थोड़ी घट गई 10 साल में, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स, डिकेड्स, बढ़ती चली गई। तो पहला ज़रूरत इस बात की थी कि शिक्षा का इंटेक बढ़ता चला जाए ताकि हमारे देश के कम से कम 30-40% लोग जो 12वीं क्लास के बाद पास करते हैं उनको कॉलेज में दाखिला मिले, अच्छी पढ़ाई में दाखिला मिले, उन कोर्सेज में दाखिला मिले जिनसे नौकरियां भी मिलती हैं और समझदारी पैदा होती है।
तो हमारी एक तो ज़रूरत थी कि हमारा इनटेक बढ़े और परीक्षा में जो लोगों को डिस्कार्ड करने की नीयत से कि छटनी करनी इसलिए इम्तहान ले लो, वो बात नहीं। आपको परीक्षा ऐसी लेनी चाहिए कि अगर बच्चा इस कोर्स को पढ़ने की काबिलियत दिखा सके तो उसको दाखला मिल जाए, रादर देन कि आप छटनी करें, लोगों को प्रेरित करें कि आप एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने एक्वायर कर लिया तो उसके बाद आपको पढ़ाई का में दाखला मिल जाएगा। होना तो ये चाहिए, लेकिन घपला इतना ज़बरदस्त हो गया कि इस बुनियादी सवाल से लोगों का सोच इस बात पर ही अब फिक्र लग गई कि अरे भाई हम कितनी भी मेहनत कर लें पेपर उनके लिए मुहैया हो जाएगा जिनके पास पैसा है, जो एक नेटवर्क से जुड़े हैं, या उनको नौकरियां मिलेंगी जो बिल्कुल सांप्रदायिक नेटवर्क का हिस्सा है, वरना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो इसलिए इस सवाल पर गौर करने की ज़रूरत है और हमें मुकम्मल तरीके से पार्लियामेंट में इस सवाल पर जोर डाला जाए कि ये जो एग्जामिनेशन का एक सेंट्रलाइजेशन का सिस्टम खड़ा किया गया था, ये उम्मीद करके कि मल्टीपल एग्ज़ाम बच्चों को ना देना पड़े, एक ही इम्तहान से सब जगह के दाखिले हो जाएं, अगर उसमें इतना फ्रॉड होने लगा है, इतनी धांधली होने लगी है, करप्शन होने लगा है और हुकूमत तक से जुड़ा है वो, तो फिर उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए और इस प्रकार की चीज़ों को, चाहे वो नौकरी के लिए इम्तहान हो, चाहे एडमिशन के लिए इम्तहान हो, उसको रोका जाए। तो डिसेंट्रलाइज करके इस करप्शन को रोका जाए। और दूसरा ये कि परीक्षा पद्धति डिस्कार्ड करने के लिए नहीं, समझदारी का इम्तहान लेने के लिए होनी चाहिए, जिसमें कोचिंग एक लिमिट से ज़्यादा कोचिंग में वक्त बर्बाद करने की और पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत ना हो। ये जब IIT का JEE का इम्तहान होता है तो उसमें भी कई सालों से इस बात पे विचार किया जा रहा है कि लोग कोटा जाके पढ़ते हैं, कई और जगह जाके पढ़ते हैं, उसको कैसे रोका जाए ताकि आम बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोटा जाना या दूसरी जगह जाना, वो भी अपनी समझदारी के आधार पर दाखिला ले सकें। समझदारी के आधार पर ही हमने महसूस किया है कि कोचिंग से समझदारी नहीं बढ़ती, आपको प्रॉब्लम हल करने की टेक्निक पता लगती है, आप कुछ खास हुनर सीख जाते हैं कि हाउ टू अटैक ए प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम अगर आपने 100 बार या 10 बार देख ली, नज़रों से गुजर गई तो आप कर लेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इम्तहान इसका नहीं होना चाहिए, इम्तहान तो समझदारी का। इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ए सब्जेक्ट देन यू आर कैपेबल ऑफ गोइंग फॉर हायर स्टडीज़। इस पे फोकस होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारी सारी की सारी पार्टियाँ अपना ये भुला के कि आप सत्ता पक्ष में कि विपक्ष में हैं, इस सवाल को गंभीरता से पार्लियामेंट में उठाएं और शिक्षा को इस चंगुल से आज़ाद करें, उन वाइस चांसलरों से आज़ाद करें, इस प्रकार के नेटवर्क से आज़ाद करें, चाहे UGC हो चाहे कोई और संस्था हो जो एक ख़ास किस्म की तंग विचारधारा के लोगों को ही प्रमोट करती है, आगे बढ़ाती है और बाकी के रास्ते बंद करती है। इसकी ज़रूरत है। शुक्रिया।